पहले तारीख का हुआ तो हिरण भी बनना पड़ सकता है। मोह ही बंधन का कारण है। मोह किसी से मत करो, प्रेम करो। प्रेम सबसे करो पर मोह किसी से मत करो। मोह करोगे तो फंसोगे और फंसोगे तो जहां से आए हो वहां का रास्ता भूल जाओगे। तो भगवत प्रेमियों, कल जड़वर्धनी ने राजा रघुगण को यही ज्ञान कराया कि राजन सत्कर्म करो, किसी की आत्मा को मत दुखाओ, अपने शरीर से ऐसा कोई मन वचन कर्म से किसी को कष्ट मत दो जिससे कि हमें नरक जाना पड़े। भगवत प्रेमियों, चौथा प्रसंग, इस पूरी धरा पर 9 खंड हैं। भारतवर्ष से आर्यावर्तांत हम आर्यावर्तांत में रहते हैं, उसमें भी भारतवर्ष से। तो भगवत प्रेमियों, ये भारत की जो धरा है ये कर्म भूमि है। कौन सी भूमि है? कर्म भूमि। जैसे कि कहीं भी पाप करके आओ तो मिटाने कहाँ जाते हैं? भगवत प्रेमियों, ठाकुर जी की कृपा है, जीवन में परिस्थितियों से ही गुजर के मनुष्य सुधरता है। जब तक परिस्थिति जीवन में नहीं आएगी तब तक तुम किसी की चीज का आकलन नहीं कर पाओगे कि जीवन में इसकी क्या महिमा है, इसका क्या मूल्यांकन है, उसे नहीं जान पाओगे। भगवत प्रेमियों, जब बेटी को विदा करते हैं तब पता होती है उस पिता को कि मैंने इसे कैसे पाला है। वह रोता है तो संबंध जुड़ा, और बेटी को जब दूसरे को समर्पण करते हैं, इसका नाम है 3 धाराएं: विश्वास, संबंध और समर्पण। उस अजनब व्यक्ति को, अपरिचित व्यक्ति को, अजनबी को अपने जिगर के टुकड़े को दे देते हैं। अब पता नहीं वो कैसे रखेगा, खुश रखेगा या उसके साथ दुष्व्यवहार करेगा।
तब उनके माता पिताओं को कष्ट होता है, जब उनकी बेटियां दुखी होती हैं। मैं तो सब माता पिताओं से एक ही प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन में किसी की बेटी तुम्हारे आती है, तुम भी किसी को बेटी दोगे। जब तुम किसी की बेटी को सुखी रखोगे तो तुम्हारी बेटी भी सुखी जरूर रहेगी। भगवत प्रेमियों, संबंध बनाइए। संबंध जुड़ता है विश्वास से। पहली धारा विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा आत्मसमर्पण। कह दो हो गोविंद मैं तेरा हूं। जैसे द्रौपदी ने अपने हाथ उठा दिए और कह दिया गोविंद अब तो मैं तेरी हूं। बचा पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बड़ी नहीं तो डूब जाएंगे। भगवत प्रेमियों, लोग कहते हैं कि भगवान आता कहाँ है, कहाँ रहता है। मैं आपसे मिथ्या नहीं कहूंगा, जो मेरे साथ बीती वो सत्य कहूंगा। भगवत प्रेमियों, आपकी सच्ची भावना होगी तो परमात्मा तुम्हें जरूर मिलेगा। ये दृश्य मेरे साथ 2 बार हुआ है, साक्षात्कार, मिथ्या नहीं। लेकिन मैं मूर्ख पहचान न सका अभिमानवश, क्योंकि अभिमान डुबोने का काम करता है। और जब अभिमान आता है तो हम परमात्मा से कोसों दूर निकल जाते हैं। आप केला देवी गए कभी? जाते हो ना? मैं साल में 2 बार जाता हूं। भगवत प्रेमियों, 2 कन्याएं मेरे पास आई। मैं दर्शन करके घर के लिए निकलने के लिए गाड़ी में बैठा तो उनमें से मुझसे एक ने कहा ये गाड़ी कहां जा रही है? मैंने कहा आगरा जा रही है। इसमें जगह है? मैंने कहा ये गाड़ी पर्सनल है। ये मेरा अभिमान बोल रहा था। उन्होंने मुझसे कहा अच्छा ये गाड़ी पर्सनल है। मुझ मूर्ख ने फिर भी यही कहा कि गाड़ी पर्सनल है। उन्होंने कहा हमारे लिए जगह नहीं है। मैंने कहा कि ये गाड़ी पर्सनल है, मैंने आपको बताया ना। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा अच्छा तो ये गाड़ी तेरी पर्सनल है। फिर भी मैंने यही कहा कि ये गाड़ी पर्सनल है। भगवत प्रेमियों, 2 कदम पीछे उठी, मेरी गाड़ी का कांच टूटा। ऐसे किंचे किंचोड़ करके मैंने जाना कि उन्होंने ईंट मार दी मेरी गाड़ी में। भगवत प्रेमियों, जैसे मैंने नीचे उतर के देखा परमात्मा से बनता है और संबंध बनता है तो गोविंद जरूर आता है। रसखान जी जाति के मुसलमान थे। कौन थे? मुसलमान थे। कथा सुनिए रसखान जी की। किस किसने सुनी? हाथ उठा के बताओ भैया। 2 व्यक्ति हैं मात्र, बिल्कुल भक्त हैं ये भी। भगवान किसी की जाति नहीं देखता, भगवान केवल प्रेम देखता है। प्रेम बनाइए। रसखान जी ने केवल क्या देखा? उन्हें पान खाने की आदत थी। एक पान वाले की दुकान पर उन्होंने एक कैलेंडर देखा। उसमें क्या देखा कि मेरे कृष्ण बाल रूप में और नंगे पैर कंकड़ीली जगह में मुरली लेकर के खड़े हैं। रसखान जी ने कहा भैया ये बालक बड़ा सुंदर है, पर चित्रकार ने कमी कर दी। क्या कर दी? इस बच्चे को जूते नहीं पहनाए और इसके ये कंकर चुभते होंगे तो इसको कष्ट होता होगा। लेकिन उस पान वाले ने हंसी में कह दिया अगर तुम्हें इतना प्रेम है बच्चे थे तो इसके लिए जूते ले आओ। भगवत प्रेमियों, रसखान जी गए, जूते बनाने का काम करते थे। आंखों में वो चरण बसा लिए और उसी नाप का जूता बना दिया। और पान वाले से पूछा कि भैया ये जूते मुझे इस बच्चे को पहनाने हैं, ये बताओ ये बच्चा कहाँ मिलेगा? पान वाले को पता हो तो बता देंगे ये बच्चा कहाँ मिलेगा।
लेकिन उसने कह दिया कि रमण रेती वृंदावन मिलेगा। भगवत प्रेमियों, आज वो रसखान जी रमण रेती में आए और कहा कि भैया ये बच्चा कहाँ मिलेगा, मुझे ऐसे जूते पहनाने हैं। पर उनसे पूछ रहा है जो खुद नहीं जानते, उनसे पूछ रहे हैं वो खुद नहीं जानते। उन्होंने बस कह दिया कि वो यही मिलेगा। 4 दिन हो गए भूखे बैठे बैठे रो रहे हैं कि कब आओगे, कब आओगे। मुरलिया वाले रे ओ सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे ओ सावरिया प्यारे रे, अब तो हो बतेरा एक दीदार मिल जाए, दीदार मिल जाए तेरा प्यार मिल जाए, मुझको बतेरा दीदार मिल जाए, दीदार मिल जाए तेरा प्यार मिल जाए। मुरलिया वाले ओ सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले ओ सावरिया प्यारे रे, अब तो जब से ये तस्वीर तेरी देखी है, जब से ये तस्वीर तेरी तब से बदल गई श्यामा तकदीर मेरी, तब से बदल गई श्यामा तकदीर मेरी। शबनम से फूल नहीं खिलते, शबनम से फूल नहीं खिलते कि जब तलक बरसात ना हो, शबनम से फूल नहीं खिलते कि जब तलक बरसात ना हो, और तस्वीरों से काम नहीं चलता कि जब तलक तुझसे मुलाकात ना हो। मुरलिया वाले रे ओ सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे ओ सावरिया प्यारे रे, अब तो मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मुरलिया वाले रे। मेरे भोजन का भोग लगाइए, राम लाई सीता राम लाई, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
कहते हो तुम्हें तुम्हारे गुरु को दर्शन जरूर दूंगा। जैसे सुटीक्षण अगस्त मुनि को भगवान से मिला दिया, आज एक सरल स्वभाव के भक्त ने अपने गुरु को परमात्मा से मिला दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री भगवत प्रेमियों। कथा समझ में आई कि नहीं आई? नवदावती मैंने इधर ये बताई, उधर प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु को बता रहे हैं। अब समझ में आएगी यही क्या कथा कहां चल रही होती है। कछु लोग तो ब्रह्म में पच जाते हैं कि पंडित जी प्रहलाद जी पे चल रहे होते और कहां घूम आए। तो कथा यही है, कितनी जगह से प्रमाणित की जाती है, वह कथा है। और कहानी तो मैं भी सुना दूंगा रटंत विद्या वाली, मैं कहानी नहीं सुना रहा। प्रहलाद जी कह रहे मैंने नवदावती सीखी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। भगवत प्रेमियों, कथा किसने सुनी? श्रवणम सुखदेव जी ने कथा सुनी, सुखदेव जी ने। श्रवणम कीर्तनम और क्षमा करें कथा सुनी परीक्षित जी ने और श्रवण किया कीर्तन सुखदेव जी ने। परीक्षित ने कथा सुनी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण किया प्रहलाद जी ने। दर्शन राम भगत हितकारी, सब रीति सब रीति रस खा देखत सब रीति मरिया सारे। आप निराह पर गा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, शब्द कहीं कट रहा है, कहने का मतलब तो भगवत प्रेमियों आज इसी प्रकार से स्मरण करते प्रहलाद जी। एक दिन प्रहलाद जी को दैत्य पकड़ के ले जा रहे थे मारने के लिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवत प्रेमियों रास्ते में देखा कि एक कुम्हार रो रहा है। प्रहलाद जी ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? क्या बताएं, गलती से मेरे द्वारा और इस हवा में किसी मटके में दो बच्चे बिल्ली के बंद हो गए। ये कथा विष्णु पुराण में आती है, भागवत जी में नहीं है। और इस हवा में डल गई अग्नि, अब मुझे दुख हो रहा है कि वो बच्चे मर जाएंगे। भगवत प्रेमियों प्रहलाद जी कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारना और बचाना परमात्मा के हाथ की बात है। एक काम करो कि क्या कि कीर्तन करो। कीर्तन क्या है? किसका? के नारायण का। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजन नारायण नारायण नारायण। तेल पुष्प बन गए। ये भक्ति का प्रभाव है। हिरण्यकश्यपु ने कहा हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलवीर कराधम तप्तम मछाशनोदभूतम लेशयित्वादियमक्षयम्। कोई बचा नहीं सकता।
तू इतना उदंड कैसे हो गया? बता तेरा वो नारायण कहां है? प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी न केवलम में भवतश्चराजं, प्रेमियों ने क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के और एक मुष्ट प्रहार किया खम्भे में। खम्भे में प्रहार किया, खम्मा फट गया और फट करके उसी में से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवत प्रेमियों कथाएं तो अनंत हैं। मैं आपको एक कल भी बता चुका हूं। अगर मैं एक प्रसंग कहूं, मात्र एक प्रसंग, वो भी शाम तक पूरा नहीं होगा, पर यथार भूतम, केवल यह कथा में सार सार में कहता हूं। तो भगवत प्रेमियों, सूर्य अनिक खेर कण मंदिर मीरा मत बड़ी सी चाह कहा। सिया राम कथा के तीनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह से प्रति कम्मानी में पर कारण को प्रहलाद कहा। पांगत पेपग सूरस स्वाद कहा। ताल मजीरा बजाती फिर मीरा मतवारी सी चाह कहा। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहा। और नरसिंह बसे प्रतिशूल है, ना मनुष्य है। और आवाज सिंह की दहाड़ लगा रहे हैं। सब कंपायमान हो गए। खड़ग लेकर के हिरण्यकश्यपु दौड़ा। भगवत प्रेमियों, बाहु युद्ध हुआ भगवान से। इंतजार था उस घड़ी का जो वरदान मांगे थे। कौन सी घड़ी का? जिसे कहते हैं संध्या काल। दोनों समय मिलते हैं। सूर्य डूब जाता है, तारागण निकल नहीं पाते, उसे कहते हैं संगम, मतलब संध्या से और सुबह का मिलन। तो भगवत प्रेमियों, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, भगवान ने उसे पकड़ लिया। वो बाहर के लिए दौड़ा, भगवान ने खींच लिया और कहां बैठ गए? दहलीज पर। कहां बैठे? दहलीज पर बैठ गए। भगवान अपनी गोदी में लिटा लिया उसे। आधा बाहर लटक रहा है, आधा अंदर। अब पूछ रहा है भगवान से, तुम कौन है? भगवान कहते मैं नारायण हूं। अच्छा, नारायण है आप? हाँ। क्या करोगे तुम? कि अब हम तुम्हारा वध करेंगे। कि तुम हमें मार ही नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? कि हमने तपस्या की है, ब्रह्मा से वरदान पाया। क्या मांगा है वरदान में? कि न जल में मरे न थल में मरे। थल माने पृथ्वी। ना हम जल में मर सकते हैं ना थल में। तो जी बताओ तुम इस समय कहां पर हो? जल में हो कि थल में हो? कि ना तो हम जल में ना थल में, के तो के बीच में लटके, कि फिर भी नहीं मार सकते। कि क्यों? ना आकाश में मरे, कि तुम आकाश में हो? कि नहीं है, तुम्हारी गोदी में लेटे हुए हैं, पर फिर भी नहीं मार सकते। कि क्यों? कि वरदान जो मांगा है, कि कैसे मांगा है? कि ना दिन में मरे ना रात में मरे। तो देखो सूर्य नारायण निकल रहा है कि नहीं?
तारागण निकल रहे कि नहीं, तो ना दिन है और ना रात्रि, इसको कहते हैं संध्या काल, सायकाल। फिर भी नहीं तुम मार सकते क्या? क्यों? कि हम 12 महीना में नहीं मरे, क्या तेका नहीं तुझे 13वां महीना निकालो मने अधिक मास। इस वर्ष सावन 2 पर रहे हैं, सावन के 2 महीने इस वर्ष, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास, लौंद का महीना। फिर भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? ना नर से मरे, ना किसी पशु से मरे। तो आप जी बताओ तुम हमें कि हम कौन हैं, नर हैं कि पशु हैं? कि ना तो आप नर ही हैं और ना पशु ही हैं, कि फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, कि तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ये नाखून जाई सो तो बढ़ाए के आए, कि फिर भी नहीं मार सकते। कि अब क्या कमी रह गई? कि ब्रह्मा से वरदान पाया है कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी के द्वारा न मरे। भगवान कहते हैं हम ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा हमको नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। हम ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते, हम ब्रह्मा की सृष्टि से परे हैं। भगवत प्रेमियों, इधर भगवान ने सब बात सिद्ध करा दी और अपने नाखून उसके उदर में प्रवेश कर दिए, चीर दिया उसे बीच में से और उसकी जय ठाकुर जी की कर दी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। कुछ नहीं है, उल्टी तो भगवत प्रेमियों, भगवान कहते हैं कुछ मांगो, योग चाहे तो योग, तब तेरा कल्याण होगा नहीं। श्री प्रहलाद जी ने मांगा, मुझे कभी किसी से कुछ मांगने तो भोग दे डारो, और जो मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारो, और जो तुम भगत न लेन देन की बात करे। एक कुछ 4 गए जानकार भी थे शास्त्र के, लेना देना भी बंद हो गया, कोई 5 पैसे नहीं देता उन्हें। अब जितने अभी बामन भगवान का होगा, अब जितने और तुम्हें कृष्ण का अवतार। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ठीक है, सुनाई होगा आपने, ऐसे दानी जिन्होंने कि अपने शरीर को भी दान दे दिया। देवताओं में और दैत्यों में कभी बनती नहीं है, देवताओं में और दैत्यों में कभी बनती नहीं है, सलाह नहीं रहती। भगवत प्रेमियों, बलि ने पूरा साम्राज्य अपने बल से इंद्र से छीन लिया। देवता दुखी हुए, दुखी होकर के भगवत प्रेमियों पहुंचे कहां? ब्रह्मा के पास, और ब्रह्मा जी से कहा हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने नारायण की आराधना की और कहा, नारायण प्रकट हुए, बोले कि तुम समुद्र मंथन करो। क्या करो?
समुद्र मंथन कैसे होगा? भगवत प्रेमियों, समुद्र मंथन के लिए दैत्यों की भी आवश्यकता पड़ेगी और दैत्य हमारा संग नहीं देंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तुमने सर्प और चूहे की यारी देखी है क्या? दोस्ती देखी है? नहीं देखी ना? लेकिन बुजुर्ग कहावत कहते हैं, बुजुर्ग एक कहावत कहते हैं कि मतलब के लिए गधा बाप बना बनो पड़ता है, गधे को भी बाप कहना पड़ता है मतलब के लिए। कहावत है बुजुर्गों की कि तुम जाकर के बलि से मित्रता करो और कहो कि समुद्र मंथन करेंगे, बामे ते जो 14 रत्न है वो निकलेंगे, आधे आधे बांट लेंगे। कि बलि राजी होगा? तो बिल्कुल होगा, जाओ। भगवत प्रेमियों, बलि के पास में गए देवता मंथन करेंगे और बामे छुपे 14 रत्न और 14 रत्न जब निकलेंगे तुम जन जन के हितकारी सारी हितकारी तुमने तुम जन जब सागर मंथन होने लगा तब जब सागर मंथन समय तो पता भी नहीं पड़ा कब निकल गया। हम तो अभी जी जाने 1 बज रहे हो, चाहे अमृत तो देव का हुए चाहे विश्व जग अपना जग अपना अपना हरे शित भयो जात मने निसनी तुलसी वहाँ न जाई जाए कंचन पर भैया कंचन धर्म बढ़ने लगा और इंद्र का क्या बढ़ने लगा? राजेश्वरी तपोश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से भोगेश्वरी और भोगेश्वरी से गोई नरकेश्वरी। राजा बनते कब? तप के माध्यम से, और राजा बन गए तो भोगों को भोगते हैं और भोगने के बाद क्या होता है? फिर नरक जाना पड़ता है। राजा बन गए वो तो नृत्यों में लगे, डिस्को डांसर, डिस्को में लगे। एक दिन क्या कि गौतम नार अहिल्या के साथ छल कर दिया इंद्र ने, तो कहते हैं सो पर नार लीलार गोसाई तजऊ चौथे के चंद्र सो पर नार लीलार। पराई नारी का तो जीवन में सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित यहाँ पर
और बामन का रूप लेकर के आऊंगा, बलि की यज्ञ में जाऊंगा और वहां से तुम्हारा राज्य मांग करके श्रवण द्वादशय्याम मुहूर्त अवजित प्रभो। सर्वे नक्षत्र ताराभ्यां चक्रो, खड़ा होकर के स्वागत करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवाणमते, ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षान् मन्नित्वार्यपवर्धन। आपका स्वागत है, आइए। लेकिन भगवान बोलते नहीं, भगवान बोलते नहीं है, माला जप रही है और पूछ रही है आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, कहां से आ रहे हैं। लेकिन भगवान बोलते नहीं, माला चल रही है। बलि कहने लगा गुरुदेव ये बोलते क्यों नहीं है कि इनका अजपान भजन चल रहा है और माला जब चलती है तो बीच में बात नहीं करनी चाहिए। अब तो और भी श्रद्धा बढ़ गई, श्रद्धा बढ़ गई। अब क्या कह रहा है, गां कांचनम गुरुवदधाम वृष्टम तथान्नपेयम तवा विप्रो कन्यायाम। आज मेरा मन कर रहा है, आप इतने सुंदर लग रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि आपको कम से कम 1,00,000 2 लाख गाय दान देने चाहिए, गौओं का दान देना चाहिए। गाम कांचनम गुरुवदधाम वृष्टम, गाय दे दो। अगर आपका विवाह न हुआ हो, ग्रामान समृद्धास्तुरगान गजानवा रथास्तथारहत्तम संप्रतीक्षा। बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, बनवारी 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 तेरी हरी दीवाना, तेरी हरी दीवाना बना दिया। शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। भगवत प्रेमियों, पति को पति कहलाने का अधिकार कब मिलता है? पति को पति कहलाने का अधिकार कब मिलता है? जो पति अपनी पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा न कर सके, ऐसा पति तो जीवती मुर्दे के समान है। पति कहलाने का अधिकार तभी है जब अपने पत्नी की रक्षा कर सके, अन्यथा उसे पति कहलाने का अधिकार नहीं है। वसुदेव ने कहा तुम इसे क्यों मारना चाहते हो कि तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? भगवत प्रेमियों, वसुदेव जी ने कहा तुम्हें इसके 8 के गर्भ से तो चिंता है, 8वां गर्भ ही तो इसका काल है। जब 8वां बच्चा जन्म लेगा तो उसे हम तुम्हें दे देंगे, तुम उसे मार देना। कंस बोला एक शर्त पर, तुम्हें मेरे कारागृह में बंदी बनकर के रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने स्वीकार कर लिया, कारागृह में बंदी बना दिया। प्रथम पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रख दिया कीर्तिमान।
अक्सर करके पंडित जी तो बाद में नाम रखते हैं, पर मैया जन्म पे ही रख लेती है बच्चे का नाम। नाम रखा कीर्तिमान। कंस को पता पड़ गई जब पुत्र ने जन्म ले लिया, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि चिंता है 8वें गर्भ की। भगवत प्रेमियों, नारद जी आए कि इसके अगर हृदय में दया आ गई और ये दयावान बन गया तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी। भगवत प्रेमियों, गुमराह कर दिया कंस को। जाकर कंस के पास गए, बड़ा सम्मान किया। कंस ने कहा, आइए गुरुदेव, कैसे आना हुआ? राजन, हमने सुना है कि देवकी के पुत्र ने जन्म लिया है, कि वो तो पहला है। राजन, जरा इधर आओ। कैसे हाथ कर दिया? बोला कहा, यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो जानते गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला 8वां हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है, वो 8वां पहला भी हो सकता है। भगवत प्रेमियों, जा करके देवकी से कहा कि इस पुत्र को मुझे दे दे। देवकी ने कहा, भैया तुम्हारा तो काल जो है वो 8वां है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, मुझे दो। मां रुदन करने लगी, लेकिन दुष्ट ने खींच लिया और शिला पर पटक दिया। उसकी जय ठाकुर जी की मार दिया। करुणा कर्म करते रह गई मैया, क्या बीती होगी उस मां पर। भगवत प्रेमियों, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें के रूप में स्वयं बलराम आए, जो कि उनके गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया गया, रोहिणी के गर्भ में ले जाए गए योग माया के द्वारा। और 8वें रूप में स्वयं भगवान कृष्ण आए। भगवान इस तरह पर कब आते? जब जब हुई धर्म की तब तब बड़ी असुर अभिमानी, तब तब धन प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धन प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। अगर हम रात्रि के 12 बजे भगवान का प्राकट उदय हुआ,
मेरे अंधेरा कैसी रात हो गई, जब से जलने कन्हैया रात हो गई, जब से जलने कन्हैया रात हो गई, कन्हैया रात हो गई। मौसम था अंधियारे बरसात हो गई, मौसम था अंधियारे बरसात हो गई, जब से जलने कन्हैया रात हो गई, जब से जलने कन्हैया हो गई। राधेश्याम के बॉक्स बंद हो, राधेश्याम बॉक्स बंद। साउंड वाले भैया ये बॉक्स चालू करो सजा होगा। देखिए आप लोग जो गुलाल उड़ा रहे हैं ना, आप लोग बंद कर दीजिए, है ना। इधर मत डालो भैया गुलाल, ये किसी की आंखों में पड़ेगा तो नुकसानदायक है। तो आप लोग शांति का परिचय देंगे और गुलाल उड़ाना बंद करेंगे, है ना। और नाच लीजिए जितना नाचना। कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जिनके आनंद भयो कन्हैया लाल की, जिनके आनंद भयो हाथी ने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी ने घोड़ा दिने और दिने पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। देखिए ऐसे आनंद नहीं आ रहा, ठाकुर जी का जन्म है और आप लोग ऐसे शान से बैठे हैं ना, खड़े हैं, तो आप लोग नित्य सेवा करेंगे और क्या कहेंगे, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद को हाथी लोड़ा दूल्हन को पाल की, आनंद को हाथी लोड़ा दूल्हन को पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
आनंद के तेरा भोले नाथ की हंस के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हंस के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हंस के आनंद भयो जय कन्हैया लाल आनंद हो भंग भयो जय कन्हैया आनंद हो भंग भयो जय कन्हैया लाल आनंद हो भंग भयो जय हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंदी घरे लाला जायो हो। देखिए हमें ऐसे आनंद नहीं आएगा, ठाकुर जी का प्राकट उत्सव है तो आप लोग सब कोई नित्य सेवा करेंगे है ना, और ताली सेवा साथ भैया लोग भी सब कोई करेंगे है ना। वो ब्रज में हो रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो वो ब्रज में हो रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो वो ब्रज में हो रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो लाला जायो नंदरानी घरी छोटा जायो लाला जायो रानी घर छोटा जायो वो ब्रज में वो ब्रज में वो ब्रज में रही जय जयकार घर लाला जायो वो ब्रज में रही जय जयकार घर लाला जायो। हमें ऐसा आनंद नहीं आ रहा। आप हमारे भैया लोग हैं, शाम शाम से खड़े हैं, लेकिन सिर्फ आप लोग करेंगे साथ में, है ना? क्या कहेंगे? मंगल बस्त सभी में
बिहारी लाल की जय। भगत प्रेमियों, नाच गाना तो खूब हो गया। Thank you.